तो गाइस क्या सोचा है इस बार कॉलेज फेस्ट में क्या पहनोगे? ऑब्वियसली शिखा, कॉलेज फेस्ट है, वेस्टर्न ही पहनेंगे ना। और तू मैडम? मैं भी वेस्टर्न ही पहनूंगी क्योंकि तू जानती है आई डोंट लाइक ये इंडियन साड़ी सूट। क्या कहा तूने? तुझे इंडियन साड़ीज नहीं पसंद? तो फिर वो देखना, वो साड़ी में कैसी लग रही है। वैसे रिद्धि, तू तो बड़ा बोलती थी कि तेरी सोसाइटी में ऐसे बहन जी लोग अलाउड नहीं होते हैं, तो ये क्या कर रही है यहाँ पे? सही कह रहे हो तुम दोनों। इसको अंदर आने की परमिशन किसने दी? इसको मैं बताती हूँ, चलो। तो मैडम जी देख लीजिए, ऐसा ना हो कि कहीं आपका पल्लू गिर जाए। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? ये तो तू हमसे पूछे मत कि हम कौन है। पहले तू बता, तेरे को इस सोसाइटी में आने की परमिशन दी किसने? वो एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि यहाँ पे आने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है किसी से। सही कहा, परमिशन की जरूरत तो पड़ती नहीं है किसी को भी, लेकिन स्पेशली जब तुम जैसे गांव के गवार लोग उठ के आ जाते हो ना शहरों में, तुम्हें परमिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, समझी? तो पहले परमिशन लेके आओ, फिर यहाँ खड़ी हो ना। मैडम, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक ना हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं किया है कि गांव के लोग शहर में नहीं आ सकते या फिर आने के लिए परमिशन चाहिए होती है उन्हें। तुम्हारी जुबान कितनी चलती है? जितनी लंबी है तुम्हारी साड़ी है ना, उतनी ही लंबी तुम्हारी ये जुबान है। तुम निकलो यहाँ से। एक सेकंड, मुझे आप एक बात बताइए कि आपको मेरे यहाँ पे आने से प्रॉब्लम है या फिर मेरे साड़ी पहन के आने से प्रॉब्लम है? ऑब्वियसली तेरी साड़ी से। तुझे पता है ये हाई क्लास सोसाइटी है, यहाँ पे कोई साड़ी सूट नहीं पहनता। और अगर तुझे इतना ही शौक है साड़ी पहनने का तो कोई अच्छी साड़ी पहन लेती, महंगी साड़ी पहन लेती। कहाँ से लिए बाय द वे? बुद्ध बाजार से या फिर मंगल बाजार से? वैसे एक बात कहूँ, लुक एट हर यार, इसकी साड़ी देख के ऐसे नहीं लग रहा जैसे वो इंडियन शादीज में वो बैम्बूज लगा के ऊपर पर्दा रख देते हैं, शामियाना, ये फुल ऑन देसी नारी साड़ी। सही कह रही है यार तू, बिल्कुल सेम टू सेम वही लग रही है। ये साड़ी ना कोई बैम्बू या शामियाना नहीं है, ये प्रतीक है हमारी सभ्यता और संस्कृति का। और वैसे भी जिस साड़ी का आप मजाक बना रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि यही साड़ी पहन के हमारे देश की महिलाएं बहुत ही प्राउडली अपना घर भी चला रही हैं और चंद्रयान को चांद तक भी लेके जा रही हैं, और आप इसका मजाक बना रहे हैं। अरे ये साड़ी प्रतीक है उस सुरक्षा कवच का जिसने द्रौपदी के मान और सम्मान की रक्षा की थी। इतना तो पता होना चाहिए ना आपको। और वैसे भी मुझे तो आप लोग काफी वेल एजुकेटेड लग रहे हैं और काफी हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लग रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग को इंग्लिश तो बहुत अच्छे से आती होगी, है ना? या ऑफ कोर्स, हमें इंग्लिश क्यों नहीं आएगी? तुम्हारी तरह गवार तो है नहीं, देखो। आई गेट इट, मैं तो गवार हूँ ना। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें A to Z सारे अल्फाबेट्स यूज होते हैं? तुझे याद होगा ना? यार मेरे ना दिमाग से स्लिप हो गया, मुझे पता तो था। ईशु तुझे तो पता होगा। वैसे मुझे नहीं पता है, लेकिन रुक, इसे तो मैं देखती हूँ। और तुम ये क्या सवाल पूछ रही हो हमसे? और हमें पता है लेकिन हम तुम्हें ना बताना नहीं चाहते, समझ में आई? तो तुम निकलो यहाँ से। भाई देवी, आपका ये एक्सक्यूज ना बहुत ही सिली था, तो मुझे नहीं चाहिए। आप लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि आप लोग को नहीं आता। अरे हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई जो आपको नहीं पता, कि आप लोगों ने ना अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर दिए हैं। आप लोगों को इंग्लिश का ई भी नहीं आता। मैं बताती हूँ इसका आंसर। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये इसका आंसर है। घर जाके गूगल पे चेक करना, इसमें A to Z सारे लेटर्स इंक्लूड हैं। देख, हमारे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है और तेरा ज्ञान सुनने के लिए यहाँ पे नहीं खड़े हैं। निकल यहाँ से, चल। और अगर मैं यहाँ से नहीं निकली तो क्या कर लोगी मेरा? क्या कर लोगे? इसका ना बहुत हो गया है। अब तू एक काम कर, तो हमें खुद बता दे कि ये साड़ी तू खुद उतारेगी या हम तीनों तेरी हेल्प करवाएं। अरे ईशु, ये तो तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। एक काम करते हैं, हम ही उतार देते हैं इसकी साड़ी। ट्राई भी मत करना, समझ में आई बात? और तुम लोग को शर्म नहीं आती है? तुम लोग खुद लड़कियां होके किसी की साड़ी उतारने की बात कर रही हो। शेम ऑन यू। देखो बहुत हो गया, तुमने थप्पड़ कैसे मारा इसे? हाँ, तुम एक काम करो, अपने पापा को बुलाओ अभी की अभी। सही कह रही है तू, अपने पापा को बुलाऊंगी ना तब इसको समझ आएगी। हाँ मिलाओ, मैं भी देखती हूँ कौन है तुम्हारे पापा। जल्दी फोन कर। मैम, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, आइए। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, कहाँ से ये बहन जी गवार तुम्हें मैम लग रही है? तुम मैम क्यों बोल रहे हो इसे? देखिए, आप इनसे तमीज से बात कीजिए, समझे? आपको नहीं पता ये है कौन? इनसे बदतमीजी करने के जुर्म में जेल जा सकती हैं आप। देखो अच्छी से जानते हैं कौन है ये, गांव की गवार बहन जी उठ के यहाँ पे आ गई है और तुम्हारा दिमाग खराब है जिसे मैडम बोल रहे हो। देखिए,
शायद आपको पता नहीं है, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ आपके सामने, आप इनके साथ बदतमीजी करोगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, समझे आप? वो हेलो, हमें नहीं जानना ही कौन है और हमें कोई मतलब नहीं है कौन। मैं अपने पापा को यहाँ पे बुलाऊंगी और तुझे भी निकलवाऊंगी यहाँ से। रुक जा। सुनिए, मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो इनके अंडर ही काम करते हैं। कहना क्या चाहते हो? आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये इस शहर की नई जिला अधिकारी हैं। क्या जिला कलेक्टर? समझ में नहीं आया होगा ना, मैं ट्रांसलेट करती हूँ इंग्लिश में। IAS ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए मैम, हम लोगों से गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप जिला कलेक्टर हैं। अगर हमें पता होता तो हम आपसे बदतमीजी क्यों ही करते। ईशु सॉरी बोल। मैम आई एम रियली वेरी सॉरी, हम ना ऐसे मजाक कर रहे थे आपसे, हमारा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं। शट अप, मुझे आपके सॉरी की ना कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो आप लोगों ने अभी किया ना, आप वो हर किसी के साथ करते हैं। वो तो आपको समझ में आ गया कि मैं यहाँ की IAS ऑफिसर हूँ, तो आप मुझसे सॉरी बोल रहे हैं, है ना? वैसे आप लोग को एक बात बताऊं, आप लोग कितना भी मॉडर्न बनने का दिखावा कीजिए, कितने भी वेस्टर्न कपड़े क्यों ना पहन लीजिए, पर आप लोग की सोच बहुत छोटी है। अरे जैसे ये नहीं पता कि हमारे देश का कल्चर क्या है, जिसे अपने कल्चर की समझ नहीं है ना, जो अपने कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उसे अपनी सोच और अपने कपड़े दोनों ही बदल लेने चाहिए। समझ में आई बात? और हाँ, तुम्हारे पापा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, ठीक है, उन्हें आज ही बुलाऊंगी अपने ऑफिस में और उनसे बात करूंगी कि वो देश को क्या सुधारेंगे, पहले अपनी बेटी को सुधारें। देखिए मैम, प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना। हाँ, हमसे गलती हो गई ना, मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, आगे से कभी नहीं होगा। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे सॉरी की कोई नीड नहीं है। मैंने जो कहा है मैं करूंगी। समझ में आई बात? आई मैम। आज तो गए यार, घर वाले बहुत सुनाएंगे, सब तेरी वजह से हुआ है यार। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। तू ही ज्यादा बनती है ना, तेरे पापा ये हैं, तेरे पापा वो हैं। क्या है तेरे पापा?